आज हम करेंगे सेक्शन 104 ऑफ बीएनएसएस। लास्ट वीडियोस में हमने 103 तक कर लिए थे। 104 हमें बताता है डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन। मतलब सर्च हमने सर्च की थी वो बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन जाके की थी। मतलब कि कोर्ट ए ने हमें वारंट इशू किया, लेकिन वो जो सर्च करनी थी हमें कोर्ट बी के ज्यूरिडिक्शन में करनी थी। तो वो ये कहता है कि अगर वो जो आपको कोई भी मटेरियल वहाँ से मिलता है तो आप उसको कैसे डिस्पोजल ऑफ करोगे। ये कहता है वेयर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्च वारंट एट एनी प्लेस बियॉन्ड द लोकल jurisdiction ऑफ द कोर्ट विच इशूड द सेम। ये कहता है कि अगर आपने कोई सर्च वारंट एग्जीक्यूशन करवाना था, ठीक है, उसके एग्जीक्यूट करवाना था उसको ऐसी जगह में कि जिस कोर्ट ने इशू किया उसके बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन कराना था, तो क्या होगा, एनी ऑफ द थिंग फॉर विच सर्च इज मेड, जिसके लिए आप सर्च कर रहे हो, आर फाउंड, अगर वो मिलती है, सच थिंग्स, ऐसी चीज़ें, टुगेदर विद द लिस्ट ऑफ द सेम प्रिपेयर्ड अंडर द प्रोविजन हेयर इन आफ्टर कंटेन। आप उसको प्रिपेयर करोगे, आपको कोई भी अगर चीज़ मिलती है उसकी लिस्ट प्रिपेयर करोगे जो आपको आगे वाली प्रोविजन में जैसे बताया गया। शैल बी इमीडिएटली टेकन बिफोर द कोर्ट इशूइंग द वारंट। आप सारा, आपको कुछ भी मिला आप उसकी लिस्ट बना के उसी कोर्ट के पास जाओगे जिसने आपको जो वारंट इशू किया हुआ है। अनलेस सच प्लेस इज नियरर टू द मैजिस्ट्रेट हैविंग जुडिक्शन देयरिन देन टू सच कोर्ट। अगर तो देखो कोई, अगर जिस के जुडिक्शन में आप कर रहे हो उसकी कोर्ट नज़दीक है और उसकी दूर है, तो आप उसको जो नज़दीक आप उसके पास ले जाओगे, या कोई भी अगर आपको रीज़न लगता है कि ये ज़्यादा दूर है कोर्ट, तो आप एक बार उसको वहाँ प्रेजेंट कर दोगे, कोई भी लिस्ट, कोई भी चीज़ को जो आपको वहाँ सर्च करते हुए टाइम मिली है। ये था हमारा सेक्शन 104। नेक्स्ट है 105। 105 कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। कहता है कि अगर आपने कोई सर्च की ना और आपने कोई वहाँ से कोई चीज़ को सीज किया, तो आप उस सारी चीज़ की वीडियोग्राफी बनाओगे। सेक्शन 104। सेक्शन 104 हमें ये बताता है द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सर्च ऑफ अ प्लेस और अ टेकिंग पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी आर्टिकल और थिंग अंडर दिस चैप्टर और अंडर सेक्शन 185। 185 करता है कि अगर कोई भी सर्च करनी है पुलिस ऑफिसर ने, including preparation of the list of all the things seized in the course of such search and seizure and signing of such list by witness। ये कहता है कि अगर आपने कोई भी सर्च की ना और आपने कोई भी वहाँ से सीज किया कोई भी, और जो आपने लिस्ट बनाई, ये सारा कुछ आपको वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी। शैल बी रिकॉर्डेड थ्रू एनी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स preferably by mobile phones, and the police officer shall without delay forward such recording to the district magistrate, subdivisional magistrate और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ये कहता है कि आपने कोई सर्च की और सीज किया और आपने कोई भी जो लिस्ट बनाई ना कि ये आपको मिला है, आपने पुलिस ऑफिसर के ही मोबाइल फ़ोन से सारा कुछ रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद वो जो पुलिस ऑफिसर होगा विदाउट एनी डिले, यहाँ पर कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, ये है कि आपको विदाउट एनी डिले जो है आपको ये फॉरवर्ड करना है, किसको, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को या एसडीएम मतलब सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट को या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को। आपको ये सारा जो है आपने जो सीज किया सर्च किया, आपको वीडियोग्राफी करके आपको ये वहाँ सेंड करना है। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 106 ऑफ बीएनएसएस। ये है पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सडन प्रॉपर्टी। यहाँ पर पावर दे दी पुलिस ऑफिसर की, वो कुछ प्रॉपर्टी को जो है सीज कर सकता है। सबसेक्शन 1 कहता है एनी पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी रैंक का, मे सीज एनी प्रॉपर्टी विच मे बी एलेज्ड और सस्पेक्टेड टू हैव अ स्टोलन प्रॉपर्टी have been stolen property or which may be found under circumstances which create suspicion of the commission of any offense। कोई भी पुलिस ऑफिसर, यहाँ पर कोई रैंक स्पेसिफाई नहीं किया, उसको लगता है ये सस्पेक्टेड है कि ये प्रॉपर्टी कोई चोरी की है, ठीक है, या उसको लगता है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में है को जो सस्पिशन क्रिएट करते हैं कि ये किसी ऑफेंस में इसका यूज़ किया गया, तो उसको वो सीज कर सकता है। इसमें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी पुलिस ऑफिसर है। सबसेक्शन 2 सच पुलिस ऑफिसर इफ सबऑर्डिनेट टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड रिपोर्ट द सीजर टू दैट ऑफिसर। अगर जो पुलिस ऑफिसर वो चीज़ को सीज कर रहा है और उसका रैंक है एसएचओ से कम है, मतलब जो स्टेशन जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन में उससे कम है, तो वो जो उसको चीज़ जो उसने सीज की है वो इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करेगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। सब सेक्शन 3
सबसेक्शन 3 हमें ये कहता है एवरी पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर सबसेक्शन 1 shall forthwith report the seizure to the magistrate having jurisdiction and where the property seized is such that it cannot be conveniently transported to the court or where there is a difficulty in securing proper accommodation for a custody of such property or where the continued retention of the property in police custody may not be considered necessary for the purpose of investigation. He may give custody thereof to any person on whom is executing a bond undertaking to produce the property before the court as and when required and to give effect to the further order of the court एशो डिस्पोजल ऑफ द सेम। ये कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसने कोई भी आर्टिकल सीज किया है सबसेक्शन 1 में, तो वो विदाउट एनी डिले जो प्रॉपर्टी है ना वो उसको सेंड करेगा जिसके पास जहाँ से इसने ज्यूरिडिक्शन बनता है कोर्ट का, और जहाँ प्रॉपर्टी उसने जो सीज कर दी और उसको लगता है कि ये कन्वीनियंटली जो है ईजिली जो है ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते उस कोर्ट में, और उसको डिफ़िकल्टी इसको पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते और इसकी कस्टडी कहीं ऐसी जगह नहीं रख सकते, उसको मुश्किल लगता है, तो वो क्या करेगा, किसी भी बंदे को दे देगा, किसी का भी बंदे, मतलब यहाँ ये है कि कोई भी ओनर या उसको लगता है उसको दे देगा, वो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएगा कि भाई अगर ये प्रॉपर्टी की कभी भी ज़रूरत पड़े आप इसको प्रोड्यूस करोगे कोर्ट के सामने या कोर्ट जब उसको कॉल करे। ये हमारा सेक्शन 3 था। इसमें प्रोविज़न क्या है, प्रोवाइडेड एट वेयर द प्रॉपर्टी सीज्ड अंडर सबसेक्शन 1, जो प्रॉपर्टी हमने सीज़ किया है सबसेक्शन 1 में इस सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हमने कोई जो पुलिस ऑफिसर ने चीज़ को सीज़ किया और उसको लगता है कि ये बहुत जल्दी ख़राब होने वाली है, एंड इफ़ द पर्सन एंटाइटल टू द पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज़ अनोन, और उसको लगता है कि भाई जिससे ये प्रॉपर्टी का कोई ओनर नहीं है, उनको पता नहीं कौन है, और एब्सेंट, और वो एब्सेंट है, एंड द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी इज़ लेस देन 500 रुपीज़, और उसकी जो अमाउंट है उसका जो वो उसकी जो वैल्यूएशन है उसकी 5,000 से कम है, तो उस केस में क्या करेगी पुलिस, इट मे फॉरबिड बी सोल्ड बाय ऑक्शन अंडर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीडेंट ऑफ द पुलिस। तो क्या करिए उस केस में जहाँ आपको पता नहीं इसका ओनर कौन है, आपको नहीं पता, वो इंटेंशनली या कोई भी किसी भी कारण से एब्सेंट है और उसकी वैल्यू 5,000 से कम है, तो वो सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस मतलब एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उसको ऑर्डर कर देगा कि आप इसको पब्लिक ऑक्शन में उसको बेच दो, एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 503 एंड 504 शेल एज नियरली एज मे बी प्रैक्टिसेबल अप्लाई टू नेट प्रोसीड ऑफ सच। 503 504 ये है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी ऑक्शन में बेचते हैं, कोई डिस्पोजल करते हैं, तो अगर उसकी नेट वैल्यू बनती है उसको दे देंगे, या जो सारा प्रोसीजर है इसमें लिखा हुआ है, कोई रिमेनिंग अगर अमाउंट बचती है तो वो सारी उसको अक्यूज को दे देंगे, वो रख देंगे, कोई ऑब्जेक्शन है तो 503 504 उसकी प्रोविज़न बताता है। तो ये था कि उसको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑर्डर के हिसाब से उस प्रॉपर्टी को वो सेल कर देंगे अगर उसकी वैल्यूएशन 5,000 से कम है।